नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। इंटर के रिजल्ट में गया के आर्ट्स में बनी बिहार टॉपर निशु कुमारी। इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया गया। जिले के खिजरसराय प्रखंड की रहने वाली प्रतिभाशाली छात्रा निशु कुमारी ने इंटरमीडिएट आर्ट्स परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। निशु ने सभी विषयों में अव्वल अंक प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अपने आप में बेहद दुर्लभ और प्रेरणादायक है। निशु कुमारी खिजरसराय के लोदीपुर गांव की निवासी हैं और यशवंत इंटर स्कूल की नियमित छात्रा रही हैं। उनकी इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का बड़ा योगदान है। स्कूल के शिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि निशु शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही है और पढ़ाई के प्रति उसका समर्पण हमेशा से सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही विश्वास था कि निशु एक दिन जरूर टॉप करेगी। गौरतलब है कि निशु ने मैट्रिक परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन मात्र 2 अंकों से टॉप करने से चूक गई थी। उस समय शिक्षकों और परिजनों ने उन्हें निराश न होने की सलाह दी और आगे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। निशु ने उस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाया और इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप कर दिखाया। निशु की सफलता का एक और खास पहलू यह है कि परीक्षा देने के बाद ही उन्होंने अपने शिक्षकों से कहा था कि उन्हें इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। बीते 19 मार्च को उन्हें पटना इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया। इंटरव्यू देने के बाद निशु पूरी तरह आश्वस्त थी कि वे इस बार टॉप करेंगी। आज जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उनकी ये बात पूरी तरह सच साबित हुई। निशु कुमारी की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। गांव और स्कूल में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। उनकी सफलता ने अन्य छात्रों को भी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। निशु कुमारी की ये कहानी साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सफलता दूर नहीं होती। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया जी। क्या नाम है आपका? निशु कुमारी। जी, आप बिहार टॉप की हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिसको हम वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे मेहनत करती थी पढ़ाई में? पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जो मुझे मतलब कि हम जब 10th में मेरा सिर्फ 465 आया था, उसके बाद हम सोच लिए थे कि नहीं, बिहार जब 12th में हम जाएंगे तो शुरुआत से ही मेहनत बहुत करेंगे और 1 रैंक लाएंगे। इसके लिए हम लेक्चर लेते थे, रिवीजन करते थे और प्रैक्टिस करते थे। कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे? फोकस से मेरा 8-9 हो जाता था। क्या क्या सपोर्ट रहा आपके सफलता में? किनका सपोर्ट रहा? मेरा सफलता में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बहन को रहा, क्योंकि छोटी से बड़ी प्रॉब्लम को मैं उसी के सामने जाके बोलती थी। उसके बाद मम्मी पापा और स्कूल के सारे टीचर, टारगेट बोर्ड ऐप से हम पढ़े थे, उन सारे सर का जिससे हम पढ़े थे, सभी का सपोर्ट रहा। जहाँ पढ़ती थी आज आपके प्राचार्य मैम द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है और लग रहा है कि आगे भी मैं बड़ा ही करूं, कि ताकि समाज में अच्छा मैसेज आए। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी फार्मर हैं। और मम्मी? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। कैसे वो आपको सपोर्ट करते थे पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा? पापा जितना भी हम बोलते थे, कॉपी कलम जितना भी रिसोर्सेज चाहिए सब पूर्ति करते थे। कभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम पढ़ाई लिखाई में नहीं होता था और मेरी मम्मी घर के काम करने नहीं देती थी, इसलिए हम फ्री होकर अपने स्टडी पर पूरा ध्यान देते थे। कितना नंबर आया आपका? 479। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? ज्योग्राफी में आया 100/100। कौन मैम पढ़ाती थी ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के मैम पढ़ाते थे पिंकी मैम स्कूल में, और पवन सर टारगेट बोर्ड पे पढ़ाते थे। क्या कहना चाहेंगे जो युवाओं पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं आपके जूनियर, उनको भी रिजल्ट हम यही बोले, नर्वस हैं उन लोग? यस सर, ये नॉर्मल है कि नर्वस होता है, हर कोई होता है। जैसे कि हम भी पहले हो रहे थे रिजल्ट के पहले, लेकिन हम तो खुद बस यही बोल रहे थे खुद को कि प्लीज़ गॉड, जितना हम मेहनत किए हैं उसका बस परिणाम मुझे दे दीजिए, और वह मिल गया मुझे।